चलिए, नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और अभी हमारे पास फोन लाइन पे उपस्थित हैं भोजपुरी बतकही के विशेष मेहमान जयंत कुमार पंकज जी, जो समस्तीपुर के एक तेज तर्रार शिक्षक नेता रहे हैं और अभी भी अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से तमाम रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं। आज उन्हीं का रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। जयंत पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी जी जी, धन्यवाद आपको भी। सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूं आपको और आपके चैनल से सुन रहे हमारी वार्ता और आपकी वार्ता बिहार के नियोजित शिक्षकों को मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामना। जी प्रवीण जी, मेरे तरफ से भी आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा इजाजत लेंगे कि रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह चूंकि प्रसारित किया जाएगा, तो आप इजाजत देते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल इजाजत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। आज एक धमाका आया हुआ है। पटना माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला जारी किया है 4206 4207 पर, जो क्रमशः एक ऐसा आदेश था जो बाप को बेटा बाप से बरी हो गया, इस पर पत्र जारी हुआ था। तो हम लोग 4206 पे सबसे पहले बात करेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे 20 सालों से 22 सालों से, वे लोग सक्षमता का मामूली परीक्षा दे दिए और वे लोग ज्वाइन कर लिए 1/1/2025 को नौकरी, नई नौकरी, विशिष्ट शिक्षक नौकरी। और वे लोग वरीय कहे जा रहे हैं, जबकि जो 22 साल पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो कनीय कहे जाते हैं। इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? जी जी, आपको मैं ये बता दूं, जी हाँ। जो 22/11/2025 के डेट में ये कमेटी के निर्णय के अनुसार 4206, 4207 और 4208 ये पत्र निर्गत हुआ था। और इस पत्र में कनीय और वरीय ये इन सारे चीजों का प्रश्न रखा गया था और आपने भी रखा था। जी, आपने भी रखा है, जो बाप बड़ा या बेटा बड़ा। ये तो बहुत पहले इस बात पे एपिसोड भी चलाए थे कि बाप को छोटा और बेटा को बड़ा कहा जा रहा है इस पत्र के माध्यम से। जी नहीं, ये तो नियति की के विपरीत होगा, जो ये कभी हो ही नहीं सकता है। शब्द ही ऐसा है, जो बाप बड़ा या बेटा बड़ा, तो बाप शब्द जिस समय आएगा वो बड़ा ही होंगे, सम्मानजनक होंगे और पूजनीय हैं वो। उनमें पुत्र का यानी बेटा का बड़ा होने का कहीं से प्रश्न कोई उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो पत्र जारी सचिव, शिक्षा सचिव ने जो पत्र जारी किया 4206, उसमें तो यही कह दिया गया कि विशिष्ट 1/1/25 को ज्वाइन करके और वरीय होंगे। देखिए, सबसे ऊपर न्यायपालिका है, समझे? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और एक है चौथा स्तंभ मीडिया, लोकतंत्र में, समझे? तो ये जो है सो न्यायपालिका अगर कोई चीज इधर उधर करते हैं तो न्यायपालिका उन पे अंकुश लगाती है और न्याय देती है। विभाग अगर कुछ कर भी दिया तो आज माननीय न्यायपालिका ने, हमारे हाई कोर्ट के माननीय वकील साहब ये मृत्युंजय जी ने इस पर बहुत अच्छा बहस किए, और बहस करने के बाद ये जो नियमावली पूर्व की थी, नियमावली
ये सरकार के ही शिक्षा विभाग के ही द्वारा बनाई गई थी, वो उसी को मान्य रखा गया। उसको ये नई नियमावली जो बनाई गई, उस नई नियमावली पर स्टे लगा दिया कि जी नहीं, ये नहीं। ये क्या था, जो सरकार जो अभी स्वच्छता रूपी जाल जो फेंक रही है, उस जाल में शिक्षकों के लाने का प्रयास किया गया था। ये जो मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार जी यशस्वी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बार बार, कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए। जी जी जी, तो वही मामूली परीक्षा का जो कितना से कितना इसमें उपस्थित हो सके, भाग ले सके, इसीलिए वो हम शिक्षक या कोई शिक्षक उस पे प्रश्न चिन्ह लगा के ही माननीय न्यायालय में गए थे, जो ये विपरीत है, इसके अनुसार नहीं होना चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने उनका सम्मान दिया, जो नहीं, सही में वास्तव में ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस पे स्टे लगाया। अच्छा, इसमें जो केस तो 4206 पे बहुत सारे लोग किए थे, ईसुआपुर से भी कुछ शिक्षक लोग केस किए थे हाई कोर्ट में। जी जी। इसके अलावा यह जो मृत्युंजय जी वाला आप जो चर्चा कर रहे हैं बात जी, में, तो ललित मोहन जी को भी लाना था। बहुत चंदा 201 लोगों से चंदा वसूला गया था, तो ललित मोहन जी का क्या हुआ? जी, मैं इसमें बता दूं आपको, जो ललित मोहन जी आप शायद भूल रहे हैं, ललित किशोर जी है। अच्छा, ललित किशोर जी। हाँ। जी जी, एक मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उन महाशय का, कि वो भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, और शिक्षक जिस पीड़ा से गुजरे हैं, पुनः नियति के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा बदनाम किसी को कर देते हैं, लेकिन आखिर योगदान तो उन्हीं शिक्षकों की होती है जो 4206 पे, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, और ये पॉइंट है, समझे। 4206 जिस दिन निर्गत हुआ था, उसी दिन, उसी संध्या में एक सारण के हैं राकेश सांडिल जी। जी जी, वो भी एक यूट्यूबर हैं, वो खुद शिक्षक नहीं है, तो वो उन्होंने आके अपने व्यस्तम समय में वो वीडियो, मैं उनका हर एक वीडियो, वैसे तो जितने यूट्यूबर हैं उनका मैं हर एक वीडियो देखता हूँ, सारे यूट्यूबरों का, और वो उन्होंने कहा था कि जो आज मैं व्यस्तम समय में भी ये 4206, 7, 8 पे मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, और यथाशीघ्र आप लोग इसके संबंध में न्यायालय का दरवाजा खटखटावे और आगाह करते रहते हैं। राकेश सांडिल जी बराबर, जैसे ईपीएफ का मुद्दा हो, तो ईपीएफ के मुद्दा पर उन्होंने अप्रैल मई के समय में ही कहे थे, आप लोग इस तरह का आवेदन दीजिए, आप लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे कुछ यूट्यूबर ने आके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे शिक्षक जो जितने थे वो जद्दोजहद में पड़ गए, इधर उधर पड़ गए, जो किनका बात माने। लेकिन खैर, जो सत्यता होती है वो एक दबाई जा सकती है, लेकिन उजागर वो होती है। आज पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक ईपीओ कार्यालय सहित अपर मुख्य सचिव, केंद्रीय कार्यालय, यानी 7 जगह आवेदन दे रहे हैं, और वाहवाही लेने की होड़ में, अपना श्रेय लेने के होड़ में, वही यूट्यूबर जिन्होंने मना किया वही कह रहे हैं कि मेरी टीम यहाँ मुख्य जगह ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक उसी तरह से आपने ललित मोहन कहा, ललित मोहन नहीं है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता ये ललित किशोर जी है, और छोटे से जूनियर वो की अधिवक्ता श्री विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय जी, जो मृत्युंजय जी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जुडिशियल टीम के हर एक केस को डील करते हैं वही, और उन्हीं के द्वारा ये
आज जो स्टे लगा है उन्हीं के द्वारा, आज ललित किशोर जी की उपस्थिति भी नहीं थी। तो हम या आप या अन्य कोई शिक्षक, वो गोरिल्ला मिशन जिस समय चला था उसी समय आवाज उठाए थे, जब साथियों सतर्क हो जाओ। चौकीदार का क्या काम होता है? आवाज देना, जागते रहो जागते रहो। तो हम लोगों ने, सर एक सेकंड आपको रोकेंगे जयंत पंकज जी। जी जी जी, गोरिल्ला युद्ध की बात होती है या बार बार एक यूट्यूबर महोदय बार बार गोरिल्ला युद्ध, ये युद्ध और शिवाजी महाराज का युद्ध, तो शिक्षक कहीं युद्ध करता है? मैं उसी संदर्भ में आ रहा हूँ बुलबुल जी। थोड़ा विस्तृत हो रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा अट करें, मैं उसी संबंध में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो एक चौकीदार का काम होता है उसे आगाह करने का, वो जागृत होने का, तो इसमें हमारे कुछ शिक्षक साथी और कुछ यूट्यूबरों ने आगाह किया हमारे नियोजित साथियों को। जो देखो, आप अपने अतीत को देखो, जो अतीत में भी कोई लीवर और किडनी बेचने वाला आया था और उसे नियोजितों को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। आपने मैं आज उन यूट्यूबर को मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने 4206 पे मामला दायर किया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं ऐसे कद्दावर अधिवक्ता को, सीनियर को रखा हूं, तो सीनियर को रखने में मेरा खर्च हुआ है। हम लोगों ने और आपने भी उसी दिन आगाह किया था, जिसका दंश भी झेलना पड़ा था हमें और आपको भी, समझे। कुछ उपद्रवी तरह के असामाजिक तत्वों के साथियों ने हमारे चैनल पर भी रिपोर्ट मार दिया था, मैंने जब ये बोला था उस समय, समझे। उन्हीं पे, मैं उन्हीं साथियों पर बोला था। लेकिन 201 मिशन के सदस्यों की आज जिम्मेवारी है कि आपने जो 1500 रुपया, 1000 रुपया, 500, 101, 50, 10, 1 रुपया जो लिया, ये तो माननीय ललित किशोर जी के नाम पर लिए थे। और आज केस की सुनवाई हो गई मामूली सी जूनियर अधिवक्ता के द्वारा हो गई। तो क्या जरूरत है हमें सीनियर अधिवक्ता रखने के लिए? ये तो स्पष्ट आप दिखा रहे हैं जो आपने क्या किया है। सो तो सोचना तो वो मिशन 201 के जो साथी हैं उन्हें सोचना चाहिए। और गोरिल्ला युद्ध जो होता है इतिहास के हमारे ये हमारे शिवाजी महाराज को भी ये एक तरह से अति कर रहे हैं उनके नाम। गोरिल्ला युद्ध जो होता है श्रीमान जी, सो एकाएक छापा मारा जाता है जिसे कोई पता नहीं हो, किसी भी तरह का कोई पता नहीं हो, अपने आप में योजना बनाए और छापा मार दिए। योजना में भी सेना नायक को ही मालूम होता है जो हमें कहाँ जाना है, सिर्फ इसके अलावा किसी को भी नहीं मालूम होता है। ऐसा हमारे विभाग में भी एक समय में जो जांच जो चल रही थी तो उसमें उन जांचकर्ताओं को भी नहीं पता था जो हमें किस ब्लॉक में और कहाँ जाना है। इतना दूरी तय जाने करने के बाद वो इनवेलप खोलते थे और तब उनको वो स्कूल का पता होता था। यानी समय भी, अपने दुश्मन को समय न देना, वही गोरिल्ला युद्ध है, समझे बबलू जी। लेकिन ये 4206, एक मिनट बबलू जी, लेकिन ये 4206 तो सर्वविदित था। राकेश सांडिल जी ने तो दर्शा दिया कि जी नहीं भाई, आप लोग यथाशीघ्र कोर्ट का शरण लीजिए। कोर्ट का शरण इसलिए लीजिए कि भविष्य तो आप लोगों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पावे, आपके सीनियरिटी जूनियरिटी जो कायम है वो कायम रहे। और मामूली से खर्च पे जहां हमारी जीत होती है, मैं ये बताता हूं, हमारे 4207 के भी याचिका करता है
क्या उन्होंने कोई मिशन बनाया? क्या उन्होंने 201 की जगह 301 और 401 आदमी से खर्च लिया? और मामूली उदय शंकर ठाकुर मामूली से अधिवक्ताओं ने, ऐसे ऐसे हमारे अधिवक्ता हैं प्रवीण जी, जो वो समझते हैं जो कम खर्च में हम जितना अधिक से अधिक कार्य कर देंगे, यानी कार्य करने की क्षमता, कम ऊर्जा में जो अधिक कार्य हो वो अच्छा है, या अधिक ऊर्जा लगा के कम कार्य करना अच्छा है? ये आप बतलाइए। अच्छा तो वही होगा जो कम ऊर्जा लगने पर अच्छा कार्य हो जाए। तो उदय अच्छा, गोरिल्ला युद्ध, ये शिवाजी युद्ध, बम ब्लास्ट युद्ध, AK-47 युद्ध का इस शिक्षा विभाग में क्या जरूरत? देखिए, शिक्षकों की तो ऐसी मर्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हम शिक्षकों का स्वाभिमान समूह बनाए, अब बड़ा धमाका करेंगे और गोदाम में रखा हुआ है। भैया आपका तो पर्दाफाश आज हो गया। जो आपने उन शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों साथियों के साथ छलावा किया, अपना ढोंग करके, अपना रूप दिखा के आपने छलावा किया है उनके साथ। आप हिसाब दीजिए ना नियोजित शिक्षक साथी को। आप 4206 पे इतना पैसे लिए, कहे मैंने सीनियर को दे दिया, जूनियर को दे दिया, सबको दे दिया, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, अब मैं 301 बाज चलाऊंगा। तो क्या हुआ? आज उनको माननीय सीनियर अधिवक्ता को तो रहना चाहिए। अगर नहीं रहे तो आज सुनवाई नहीं होता। सुनवाई की अगर अधिवक्ता हैं मेरे समझ से प्रवीण जी, जो जिस पैटिशनर के अगर अधिवक्ता नहीं रहेंगे तो क्या वो केस सुनवाई होगा, या उसका जजमेंट आएगा, या स्टे लगेगा? आपको डर नहीं लगता है गोरिल्ला युद्ध वो करते हैं तो? जी नहीं नहीं नहीं, देखिए स्वाभिमान की बात है। और हम देखिए, अब मैंने जो आपसे जो प्रश्न किया है उसका जवाब दीजिए आप पहले। न्यायालय में अगर आपने सीनियर अधिवक्ता को रखा और उनकी उपस्थिति नहीं होती है तो क्या वो जो आपने याचिका किया है उस पर सुनवाई होगी, या स्टे लगेगा, या जजमेंट होगा? उसका नहीं होगा, वो आगे टल जाएगा, आगे टर जाएगा, अगला डेट पड़ेगा। लेकिन आज हमारे बिहार के उन 201 नियोजित शिक्षकों को पूछना चाहिए, उन महाशय से उन्हें सोचना चाहिए, जो सहयोग की राशि लेने के समय हमें कहा गया कि हमने सीनियर अधिवक्ता को रखा है, इसलिए ऐसा हम लोग जो केस करते हैं सो सुनियोजित ढंग से करते हैं। ये छोटे मोटे वकील को नहीं रखते हैं, सीनियर को रखते हैं जो 1 से 2 बहस में खत्म हो जाए। तो क्यों नहीं आज सीनियर अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहे? उनको तो रहना चाहिए था। तो हमसे और आपसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन शिक्षक साथियों का है जिन्होंने मिशन गोरिल्ला में सहयोग किए। वो आज पूछें जो कहाँ है हमारे ललित किशोर जी। बिहार के कुछ शिक्षक कह रहे हैं, कहना चाहिए, उनसे पूछना। और उसके बावजूद भी वो आके कहते हैं आज छोटा धमाका हुआ, एक दिन पहले कहते हैं कल होगा बड़ा धमाका। में अट्रैक्टिव करने का ये तरीका है प्रवीण जी, ये अट्रैक्टिव करने का, शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करने का। जो खोल के देखेंगे हमारे शिक्षक, जो आज बड़ा धमाका होने वाला था क्या हुआ। आप पॉइंट से घसक रहे हैं महाशय, मुद्दा से आप भाग रहे हैं, और हमारे साथियों को, हमारे नियोजित शिक्षकों को आप कितना दिन बरगलाइएगा। क्या हुआ 4206? कहाँ गए हमारे सीनियर अधिवक्ता? ये तो हमारे नियोजित शिक्षकों के बचने का सुनाला अभी भी जागे हमारे नियोजित शिक्षक साथी। कितना दिन तक ठके जाएंगे? आज उनके द्वारा, कल उनके द्वारा, परसों उनके द्वारा, ऐसे ही बहुरूपिये आते रहेंगे। और कब तक ये सब ठगते रहेंगे और ठगाते रहेंगे? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से
उन सारे साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों 4207 में भी तो कोई याचिका करता थे। क्या उन्होंने किन्हीं को मैसेज किया या किन्हीं से फोन की करवाया जो हमें सहयोग दीजिए? हाँ, तो आपने सुनिए प्रवीण जी, आपने कहा जो हम 201 को पैटिशनर बनाएंगे इसमें, और हमने बनाया। आज फिर कहते हैं 14 जिला से मात्र 65 ही पैटिशनर थे। आप तो पहले सबसे पहले अपने वाणी को संयमित कीजिए, जो मैं क्या कल क्या बोला हूँ, आज मैं क्या बोला हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कहे 201 जो रहेंगे वे सारे पैटिशनर रहेंगे, सारे पैटिशनर रहेंगे। और आपने एक बार नहीं बार बार आके कहा है मीडिया में खुद, जो मैं 201 लोगों के द्वारा ये केस करवाया हूँ, मैं अकेला नहीं। तो आज आप खुद बोल रहे हैं जो 14 जिला के 65 साथियों ने किया। ये तो हमारे 4207 पर तो सिंगल केस किए। गोपाल जी नाम के हैं, सम ऐसे ही हैं, कुछ मधुबनी के ही हैं वो भी। तो जब एक अकेला आदमी लड़ सकता है तो ये 201 301 मिशन गोरिल्ला मिशन बाज की क्या जरूरत है? ये हमेशा युद्ध की बात क्यों कहते हैं? अब देखिए उनकी सोच, अब युद्ध करें, ये एक तरह से युद्ध है ना करवा रहे हैं। भोले भाले नियोजित शिक्षकों को ये युद्ध करवा रहे हैं, जो इनकी बात नहीं माने, उनकी बात नहीं माने, हमारी बात माने, आपस में टकरा रहे हैं। राकेश सांडिल जिस समय आए उस समय से अभी तक उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया और कहा वो सत्य साबित होता जा रहा है। इसमें कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं से दो राय नहीं है, 100% सही होता जा रहा है। उनको सुनिए, उनको उन्होंने कहा, जब प्रश्न किया गया जो भाई राकेश सांडिल को क्यों आपने रिमूव कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया जो देखिए वो पब्लिक डोमिनियन से आते थे, पब्लिक थे, वो टीचर नहीं थे, आम जनता थे। और आम जनता हम पे ये हुकूमत चलाना चालू कर दी। अरे भैया, आप ही बोले हैं जो सहारन के कोयले की खान से कोहिनूर को हमने निकाल के लाया, और आखिर क्या हो गया? 4206 का हाल बताइए। तो 4206 पे हम कह रहे हैं ना, आप 4206 पे, मैं तो कहूँगा आप भी ऑडियो बनाइए और वीडियो बनाइए और उन महाशय का पूरा पर्दाफाश कीजिए। जो साथियों ये लाखों रुपया कहाँ गया? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में केस का भी फिक्स होता है जो इतना रुपया लेंगे हम इतने जजमेंट में आपको कर देंगे। माने गोरिल्ला युद्ध में शामिल नहीं होना है। देखिए, मैं मना करने वाला कौन? आप बुद्धि विवेक देखें, अपना लगावें, जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ अपना पैसा दे रहा हूँ, किस तरह का पैसा दे रहा हूँ, किस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ। अब तो अभी भी तो नजर खोलिए, जो सीनियर अधिवक्ता के नाम पे लिया गया और उनकी आज मौजूदगी नहीं हुई, उपस्थिति नहीं हुई, और फिर भी केस में स्टे लग गया। ये आखिर क्यों? हाँ, अभी तो नजर खोलें। और मिशन बाज चलाए हैं। बाज को जानते हैं, बाज क्या करता है? सो क्या? बाज पक्षी जो है ये गिद्ध प्रजाति से ही आती है, समझे?
ये छोटे मोटे जो चिड़िए होते हैं उन चिड़ियों को से खिलवाड़ करना चाहती है और खिलवाड़ करते 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 उसको अपने पीठ पे बैठा लेती है। तो वो चिड़िया क्या समझते हैं अपने आप को, जो मैं तो बाज के ऊपर बैठ गया, अब मैं बाज को दबा दिया, हरा दिया, समझे। और बाज क्या करता है, सबसे अधिक ऊंचाई पे ले जाता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर ले जाता है, और जहां उसे ऑक्सीजन मिलने में उस छोटे छोटे चिड़ियों को, कौवे को भी, इन सबों को ऊपर ले जाने के बाद उसे छोड़ देता है। और जब गिरना वो चालू करता है वो पक्षी, तब बाज उसका शिकार कर लेता है। यही है मिशन बाज। हमारे बिहार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक मिशन गोरिल्ला की तो हाल देख लिए हैं, और मिशन बाज से बचें, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, और स्वर्णिम नियोजित का काल है। नियोजित रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो ईश्वर को दीजिए धन्यवाद, जो सरकार ने 24 जनवरी तक डेट बढ़ाया और बीच में ही आके माननीय न्यायालय ने अपना काम तमाम कर दिया। नियोजित शिक्षकों के संबंध में पक्ष में ये न्याय निर्णय दिया, इसका हम लोग सभी साथी स्वागत करते हैं और उन नियोजित शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग मिशन गोरिल्ला, मिशन बाज वगैरह वगैरह बड़ा धमाका और छोटा धमाका में न फंसें, उससे बचें। और ये 4206 पर केवल स्टे लगा है। जी जी जी। जबकि 4207 खजौली वाले प्रदीप जी देख रहे थे, तो उसमें तो ऑर्डर हो गया है। उन्नति का मामला, उसमें 4 सप्ताह का समय दिया गया है और सरकार को कहा गया है आप हलफनामा दीजिए कि 4 सप्ताह के अंदर जो आपने ऐसा क्यों किया। ये लोग ज्वाइन किए हैं 1/1/25 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं बकभेलन। जी जी जी। और उसके बाद ये लोग 8 साल का प्रोन्नति मांग रहे हैं 1 साल में। वही ना, जो ऐसा नियम जो है सो आपके नियमावली में नहीं है, आप नियमावली से इतर कैसे चले गए, इसके संबंध में आप हलफनामा दायर करें 4 सप्ताह के अंदर। सही बात है। कुल मिला के 4206 और 4207 रद्द हो चुका है। लेकिन गोरिल्ला रद्द 4207 को रद्द हम नहीं कर सकते हैं, समझे। 4206 समाप्त हो गया। जो सीनियरिटी है वही पहले से जो था, जैसे नियमित मरणशील शिक्षक, इसमें वर्गीकरण नहीं कर दिया था, एक साथ ला के रख दिया था नियमित मरणशील पोस्ट को ऊपर और उसके बाद नीचे नियोजित यानी पंचायत नियोजन इकाई या प्रखंड नियोजन इकाई, और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, और इसका वर्गीकरण नहीं किया था, जिसको आज माननीय न्यायालय ने वर्गीकरण कर दिया, उसे स्पष्ट कर दिया। उसमें जो भेद उत्पन्न किया था 4206 लेटर हम शिक्षकों के बीच, उसे स्पष्ट किया। अब क्या लगता है कि 4207 को क्या होगा? 4207 भी वही होगा, वो भी केस हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा, जो नियमावली में नहीं है। और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको स्मरण कीजिए, जो बीच में या नियुक्ति के समय हम कोई नियमावली के साथ हेर फेर नहीं कर सकते हैं, नया नियमावली नहीं बना सकते हैं। जो नियमावली प्रदत्त है उसी नियमावली के तहत हम नियुक्ति करेंगे। उसमें हम
बीच में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं। जी प्रवीण जी। जी हाँ, 4206 पर गोरिल्ला युद्ध होते रह गया और 4207 और 4206 पर बड़ा निर्णय आ गया हाई कोर्ट का। जी जी जी। क्या कहेंगे नियोजित शिक्षकों को चलते चलते? चलते चलते हम बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों को आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आवे। जी जी। किसी भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी भी तरह के, अब आप नए नहीं हैं, 20 साल 22 साल की आपकी सेवा हुई और फिर भी आप लोग किसी के बहकावे में जो आ जाते हैं, ये गोरिल्ला और बाज के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, आखिर क्यों? आप तो नए नहीं हैं, आपकी योगदान की तिथि या सेवा काल अवधि 2 साल 1 साल तो नहीं है, 20 वर्ष 22 वर्ष है, सूझबूझ है। और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अडिग रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नियोजित से बेहतर कोई नहीं है, समझे। नियोजितों का ये 20 और 26 वर्ष जो है, यह सुनहला मौका है, सुनहला वर्ष है। इसमें हमारे मैं तो यही कहूँगा सर, क्षमता 5 खत्म होने दीजिए और तब देखिए, उसके बाद देखिए, आप मार्च में देखिएगा, मार्च के लास्ट में जिस समय वित्तीय आदान प्रदान होगा, सारे वित्तीय का हिसाब होगा, उस समय जो ये 58% और ये सब जो हुआ है, उस सब का पर्दाफाश होगा। इतना ही नहीं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 17 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो नॉन टीएटी शिक्षकों की सूची जो मांगी गई है 16 जनवरी तक, इस बात को हमारे सभी विशिष्ट शिक्षक साथियों ने दबा के रखा, जो नहीं, इसको चाप के रखो भाई, नहीं तो भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद आपको और सांडिल्य सर को देता हूँ कि आप दोनों आदमी ने, दोनों व्यक्तियों ने इस चीज को उजागर किया। अब क्या हर्ष होगा वो तो ईश्वर ही जानेंगे नॉन टीईटी शिक्षक साथियों के साथ। ये तो होना था ही, ये तो तय था ही। इसलिए मैं कहूँगा कि किसी भी ओरिल्ला गोरिल्ला मिशन बाज इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। आप अपने को सक्षमता रूपी जाल से सिर्फ बचाने का प्रयास करें, उसके सक्षमता में न फंसे।